नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा राम मंदिर। राम मंदिर का निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भाजपा और मोदी सरकार के लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसीलिए इस मुद्दे को भुनाने की हर संभव कोशिश भाजपा और मोदी सरकार द्वारा की जा रही है। इसी के लिए जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यजमानी की, जिसे पूरे देश ने या दुनिया ने लाइव देखा। और उसके बाद भी मंदिर से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम हैं उससे भाजपा खुद को जुड़ा हुआ बताना चाहती है। इसी के लिए भाजपा की जो सरकार है अलग अलग राज्यों में, वो सामूहिक रूप से अयोध्या पहुंच रही है, मंदिर के दर्शन कर रही है। भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को दर्शन कराने के लिए अयोध्या भेज रहे हैं। और भाजपा की सरकारें स्पेशल बसें चला रही हैं, ट्रेनें चला रही है, यहाँ तक कि फ्लाइट भी चलाई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर के दर्शन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी रैलियों में, सभाओं में राम मंदिर की बार बार दुहाई देते हैं। वो बताते हैं लोगों को कि अभी तक कितने लोगों ने दर्शन कर लिए, 1 करोड़ लोग इतने दिन में हो गए, इतने लोगों ने दर्शन कर लिए। लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा राम मंदिर पहुंचे और दर्शन करें। और स्वाभाविक है कि दर्शन के बाद लोगों का जुड़ाव होगा। उसको भाजपा की कोशिश ये होती है कि अपनी तरफ डाइवर्ट किया जाए और लोकसभा चुनाव में इसके नाम पर वोट हासिल किए जाए, क्योंकि भाजपा को इस बार उम्मीद है कि 2024 का चुनाव तो वो सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर ही जीत लेगी। इसलिए हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन भाजपा राजस्थान में भाजपा के एक मंत्री हैं मदन दिलावर, वो इससे कुछ कदम आगे निकल गए हैं। उन्होंने एक और नई चीज कह डाली है। राम मंदिर का निर्माण का श्रेय तो वो मोदी सरकार को और भाजपा को देते ही हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस आई तो मंदिर फिर से तोड़ डालेगी। इसको मैं क्यों लगाते? भगवान राम का मंदिर तुमने बना दिया तो कांग्रेस के लोग कहते थे हम इसको तोड़ देंगे, वापिस मस्जिद बना देंगे। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस हो तुम्हारी माँ का दूध पिया ना तो मंदिर की तरफ टेढ़ी नजर करके तो देखो, तुम्हारा नामो निशान इस वर्ड से मिट गया। हम निरंतर विकास की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। हमारे किसानों का कौन मान सम्मान करता था? कोई नहीं करता। सब लूटते थे, सब बोलते, पटवारी से लेकर प्रधानमंत्री तक किसानों को लूटा करते थे। अब पहली बार किसानों को लगा है कि मेरा भी कोई सम्मान करने वाला देश में, इसलिए किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर 4 महीने में 2000 रुपए उनके खाते में डाल देते हैं। चाहे वो हर 4 महीने 2000 की माला पहन के घूमे तो मजा है उसके। तो अब तो भजन लाल जी ने मोदी जी मैं इसको 12,000 करना चाहता हूँ, उनका करो तो 8,000 का 8,000 तो कर दिया। मदन दिलावर राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। उनकी जिम्मेदारी है स्कूली शिक्षा का कल्याण करना। स्कूली शिक्षा विभाग उनके पास है, लेकिन वो ज्यादातर चर्चा में रहते हैं अपने काम की बजाय अपने बयानों को लेकर, और बयान उनके अक्सर विवादित होते हैं। सांप्रदायिकता की बातें उसमें होती है, हिंदू मुस्लिम की बातें होती है, भारत पाकिस्तान की बातें होती है, और उनके निशाने पर अक्सर गांधी परिवार और नेहरू परिवार, देश के पूर्व प्रधानमंत्री या पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनके निशाने पर होते हैं। ऐसे कई बयान मदन दिलावर पहले भी दे चुके हैं जिनको लेकर विवाद हो चुका है। अब भी वो इसी भाषा में बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी एक बार जब वो निकले हैं तो इसी तरह के बयान दे रहे हैं। न सिर्फ उन्होंने मंदिर को लेकर ये बात कही कि कांग्रेस राम मंदिर तोड़वा देगी, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है आतंकवाद का समर्थन करना। हमारा जीवन भी ठीक प्रकार से गुजरे ये रखना है। आने वाले समय में हमारे देश में कोई भूखा न सोए, किसी के तन पर कपड़ा न हो, इसे समय नहीं आए, और सबके सिर पर छत हो, मकान हो, तो फिर मोदी जी ही कर सकते और नहीं कर सकते। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सुनो भाई, बोलो नहीं, भारत माता की। एक बात पूछना चाहता हूं, सुनो भाई, कई 4 लाइन रोड बनता है, 8 लाइन रोड बनना है, कोई गाड़ियां चल रही है, हवाई चल रही है, गली गली में पता नहीं क्या क्या काम हो रहा है।
तो ये पैसा कहां से आ रहा है? मोदी जी दे रहे हैं ना, तो इतना पैसा कहां से ला रहे हैं? पहले भी तो पैसा आता था ना, पहले भी सरकार तो टैक्स लेती थी, सारी बातें होती थी। पहले देश को 4-5 लाख करोड़ रुपया ही मिलता था टैक्स के रूप में। अब मोदी जी 20 लाख करोड़ रुपए लेते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? ज्यादा थोड़ी ले रहे, कम ले रहे हैं, पर पैसा ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले कांग्रेस भ्रष्टाचार में सारे पैसों को हजम कर जाती थी, और अब मोदी जी जो इकट्ठा करते पैसा सारा देश के खजाने में रहता है। इसलिए हमारा विकास हो रहा है। ये भ्रष्टाचार की जननी है, ये कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की मां है। इसलिए आपको सावधान रहना है, इनके चक्कर में आना नहीं। एक वोट भी जो कांग्रेस में देता है तो समझ लेना वो भारत का नुकसान करा रहा है। एक वोट भी कोई कांग्रेस में देना वो हमारे बाल बच्चों का, हमारे परिवार का, हमारे गांव का नुकसान करा रहा है। एक वोट भी कांग्रेस को देना का अर्थ ये होता है कि वो आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। एक वोट भी देने का कांग्रेस का अर्थ होता है कि बलात्कारियों का समर्थन कर रहा है। एक वोट भी मतलब ये होता है कि भ्रष्टाचारियों के साथ है। इसलिए कांग्रेस को किसी भी कीमत वोट मत देना, ये निवेदन करने के लिए आया हूं। और आपका एक वोट देश का विकास कराएगा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएगा, किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाएगा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है आपके चरणों में हाथ जोड़ करके कि आपको आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें किसी को नहीं देखना है, कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं देखना। हमको तो कमल के फूल में वोट देकर के आना है। वो वोट सीधा मोदी जी के यहाँ चला जाएगा और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये वही मदन दिलावर हैं जिन्होंने जब मंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद जब कार्यभार ग्रहण किया तो उन्होंने सचिवालय में अपने कक्ष में महात्मा गांधी की, अंबेडकर की तस्वीरें नहीं लगाई। उन्होंने सिर्फ एक भारत माता की तस्वीर लगाई और किसी की तस्वीर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है सब इसी में शामिल है, किसी और की तस्वीर वो नहीं लगाएंगे। और इसके अलावा उनके बयानों को लेकर पहले भी, चुनाव से पहले भी कई विवाद हो चुके हैं। यहाँ तक कि उनके मानसिक संतुलन पर भी सवाल उठाए गए जब उनका एक वीडियो इस तरह का वायरल हुआ कि उन्होंने अपने विरोधियों को कोरोना हो जाए इस तरह की तमाम बददुआएं दी। तो लगातार मदन दिलावर विवाद में रहे हैं और आगे भी जो उनकी शैली है, लगता है कि उनके विवाद कभी कम नहीं होंगे। हालांकि वो जानते हैं कि वो किसे टारगेट कर रहे हैं और जो उनका वोटर वर्ग है शायद उन्हें इनकी ये बातें पसंद भी आती है। इसलिए मदन दिलावर कभी इस तरह के विवादित बयानों पर न अफसोस जाहिर करते हैं, न पीछे हटने को तैयार होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।